Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज हम जिस एग्जाम की चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम चर्चाओं में है, हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी 2024 पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम। हालांकि ये जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम है, इसमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, जिसके लिए जो एग्जाम लिया जा रहा है, परंतु यहाँ पर कुछ नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए भी ये एग्जाम हो रहा है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इनके लेक्चरर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है इंजीनियरिंग जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं उनके अंदर। तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और हम डिस्कशन करेंगे फिजिक्स सिलेबस जो है वो क्या होगा एग्जाम के अंदर, साथ ही साथ कैसे आप प्रिपेयर करें फिजिक्स एग्जाम के लिए। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप ऑलरेडी जो एग्जाम की एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया, वो जानते होंगे, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है वो कहीं ना कहीं आपने देख लिया होगा। तो सीधा हम थोड़ा बहुत ब्रीफ लेंगे एक बार कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। देन उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक गलतफहमी ये भी है कि थोरोली जो सिलेबस है नेट का सिलेबस डाल दिया है। ऐसा नहीं है, इस सिलेबस में काफ़ी कुछ हद तक चेंजेस भी हैं, और क्या जो क्वेश्चन आएंगे वो नेट एग्जाम या गेट एग्जाम जैसे आएंगे या उसके इधर उधर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कहाँ से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले मैं अगर एग्जाम पैटर्न की बात कर लूं तो ये तीन जो सेशंस हैं, तीन पार्ट में ये एग्जाम होने वाला है। पहला जो पेपर होगा वो हिंदी का पेपर होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। उसका सिलेबस आपको साइट के ऊपर मिल जाएगा, वो मेंशन्ड है, और 2 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा वो केवल और केवल जो बच्चे पेपर दे रहे होंगे, किसके लिए? फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, उसके अलावा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाला जो पेपर होगा, मतलब जो उसके लिए अप्लाई कर रहा होगा, तो इन चारों पांचों सब्जेक्ट वाले बच्चों को ये मैथ्स इंग्लिश का पेपर देना है। जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग से अप्लाई किया होगा तो उनके लिए एग्जाम पेपर नहीं होगा। ये भी 100 नंबर का जो है पेपर होगा, और इसके भी जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे होंगे। इसके अंदर भी 100 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी वाला जो पेपर है उसके अंदर भी 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स रहेगा। मेनली जो है वो थर्ड पेपर है आपका, और जो थर्ड पेपर है वो आपके सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एग्जाम होगा, और इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 300 मार्क्स होंगे। इसके लिए आपको 3 घंटा मिलेगा। ठीक है। इसके लिए जो आपको टाइमिंग मिलेगी 3 आवर्स की टाइमिंग मिलेगी। फिर अगर हम बात करें कि आगे जो पेपर है, जब ये तीनों पेपर क्लियर हो जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो जो फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, इनके लिए इंग्लिश का पेपर भी होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो स्कीम है, नेगेटिव स्कीम भी होगी, जिसके अंदर आपके हर एक गलत क्वेश्चन के 1/4 मार्क्स आपके जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपके 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है। जो तीनों स्टेज क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है आपका 50 नंबर का होगा। ये तो बात हो गई कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अब हम ये देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो जैसा कि मैंने सुना है कई बच्चों से, और मैं ग्रुप्स वगैरह में भी डिस्कशन देखता हूं कि चलता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा सिलेबस जो है नेट का सिलेबस है वो कॉपी करके डाल दिया, या गेट का सिलेबस है वो कॉपी करके डाल दिया। कुछ एक थोड़े बहुत इसमें चेंजेस भी हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं, देन उसके बाद हम ये बात करेंगे कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। कहाँ से मेरा मतलब है कौन से सोर्स हो सकते हैं आपके प्रिपरेशन के, और आप किस तरह से प्रिपेयर करें। क्या आप नेट के क्वेश्चन लगा के जाएं या गेट के क्वेश्चन लगा के जाएं, तो आपको करना क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले तो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको दिया हुआ है डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ये स्पेशल फंक्शंस मतलब दिए हुए हैं, फरियर सीरीज दिया हुआ है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके अलावा जो बाइनोमियल और पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर मेरे को कहीं भी कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस है, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस है, टेंसर है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर की, स्पेशल फंक्शंस यहां पर दिए हुए हैं, फरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। परंतु यहां पर कहीं पर भी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली जो नेट का सिलेबस या गेट का सिलेबस है वो नहीं है। नेट और गेट में
जो कॉम्प्लेक्स है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, परंतु यहाँ पर कहीं भी आपको कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इसमें से मैं बात करूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपका डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, स्पेशल फंक्शंस, ये फिर अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसी तरह से अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को डिस्कस करें, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अब यहाँ पर क्या गायब हो गया, यहाँ पर हटा दिया कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है। फिर अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं, तो डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कंजर्वेशन लॉ, यानी कि जो 11th-12th वाला मैकेनिक्स होता है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होता है, वो है यहाँ पर पूरा पूरा। फिर उसके बाद जो लैग्रेंजियन डायनेमिक्स है, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स है, जो आपने एमएससी में भी पढ़ा है, वो पूरा पूरा यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको एक चीज और ऐड करके दी हुई है, वो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ लोडेड वायर, यानी कि जो सॉलिड मैकेनिक्स होती है ना, सॉलिड मैकेनिक्स है, वो यहाँ पर आपको ऐड करके दी हुई है, जो कि नेट और गेट के सिलेबस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ लोडेड वायर, इलास्टिक कांस्टेंट्स, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, बेंडिंग ऑफ बीम, कैंटिलीवर, सरफेस टेंशन, और ये जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स और जो सॉलिड मैकेनिक्स है, ये भी आपको यहाँ पर ऐड करके दी हुई है। तो यहाँ पर ये एडिशनल चेंजेस है, एग्जैक्टली सिलेबस उठा के मैच करा दिया वो नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको एडिशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ऐड किया है वो ऐड किया है सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, और उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये दोनों ऐड किए हैं यहाँ पर। बाकी जो है वो नेट गेट वाला सिलेबस है वो पूरा डाल रखा है। फिर अगर उसके बाद बात करें थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में वो पूरा का पूरा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो सब कुछ ऐड कराया हुआ है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स डाला हुआ है, जो गेट, जो कुल मिलाकर गेट वाला या जो आईआईटी जैम वाला मैं कहूँ, तो ये जो सिलेबस है आईआईटी जैम वाला जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। अगर मैं क्वांटम की बात करूं, तो क्वांटम के अंदर यहां पर ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले। क्वांटम के अंदर जो सिलेबस होता है, जो आपने एमएससी में पढ़ा है और जो बीएससी में पढ़ा है, वो सारा का सारा यहाँ पर डाल दिया गया है। क्वांटम में ऐसे कोई खास चेंजेस यहाँ पर है नहीं। फिर अगर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करें, तो पूरा का पूरा जो आपने बीएससी एमएससी में पढ़ा है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आपको दिखाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत सारा पोर्शन जो है वो नहीं है, जो नेट और गेट एग्जाम में होता है, मतलब लिमिटेड कर दिया है सिलेबस को। लाइक अगर मैं बात करूं, तो गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन, लैपलास पॉइसन इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये सारी हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक वाला पार्ट है वो यहाँ पर नहीं है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको देखने को मिलेगा, कंडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, करंट, मैक्सवेल लॉ। जो मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला पूरा का पूरा पार्ट होता है उसको बहुत थोड़ा कर दिया गया है यहाँ पर। बायो सावर्ट लॉ उसमें बस दिया है, एम्पियर्स लॉ उसमें दिया है, बाकी बहुत ज्यादा उसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। गॉस ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइंटिंग थ्योरम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसमिशन लाइन, वेव गाइड्स, जो सेकंड पोर्शन होता है ना, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है जो आपके एमएससी का, जो वेव गाइड्स होते हैं और जो डिस्पर्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, पॉइंटिंग थ्योरम होती है, उसका जो रोल है वो यहाँ पर ज्यादा होगा, उसका रोल जो है वो यहाँ ज्यादा होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट हुआ, ये सब चीजें हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपने एमएससी में पढ़ा है वो पूरा का पूरा यहाँ पर ऐड कर रखा है, वही एडर्स, लॉजिक गेट्स, फैट, मॉसफेट, वो सारी चीजें ऐड कर दी है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट यहाँ इस सिलेबस के अंदर नहीं है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है। बाकी तो लगभग सारी चीजें यहाँ पर सेम है। कंडेंस मैटर्स फिजिक्स यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स, वो में आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स मिल जाएगा, पूरा सेमीकंडक्टर के लॉ, उसके अलावा होल कोफिशिएंट, और जो हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं गेट की प्रिपरेशन में या फिर जैम की प्रिपरेशन में, वो सारा का सारा यहाँ पर मेंशन है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स पूरा का पूरा जो आपके सिलेबस में आप पढ़ते हैं एमएससी के अंदर, बीएससी के, एडिशनल देखने को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जो कि आपको जनरली गेट और जो नेट है उसके सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्टिक्स यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है, जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, यानी कि दोनों जो बीएससी और एमएससी है दोनों को यहाँ पर कंबाइंड करके फिर आपका ये सिलेबस बनाया हुआ है। अब बात करते हैं आपको यहाँ से सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे जहां से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आपने नेट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है, तो उसके अलावा अगर आपको कहीं से प्रिपरेशन करनी है, सवाल ये है कि नेट के क्वेश्चन आएंगे क्या या गेट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो मैं ये कहूंगा कि इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखें तो आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करना है
150 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा होंगे, वन लाइनर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक फॉर्मूला डाला और आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस आपको कहां से होगी, उसके लिए आपको जो अलग अलग स्टेट के जो सेट एग्जाम होते हैं, सेट एग्जाम, वो सेट एग्जाम्स के पेपर डाउनलोड मार के, वो पेपर डाउनलोड मारना, अलग अलग स्टेट के पेपर डाउनलोड मार लेना और वहां से प्रैक्टिस करना। उसके अलावा हर स्टेट में जो आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम हुए हैं, लाइक राजस्थान में पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम होते हैं, फिजिक्स के हुए होंगे या और भी फिजिक्स के एग्जाम हुए होंगे कॉलेज लेक्चरर के, तो उनको डाउनलोड मारना, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर चाहे वो उत्तराखंड में हुए हैं तो वहां से भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप हरियाणा के निकाल सकते हैं, महाराष्ट्र के निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं, एडिशनल सब्जेक्ट लाइक ऑप्टिक्स हो गया, लाइक सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, है ना, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, वेव गाइड्स हो गया, तो उसके लिए आपको जो आपकी बीएससी वाले पेपर है वहां से थोड़ी सी हेल्प लेनी आपको पड़ेगी। अब आपको इतना तो कष्ट लेना पड़ेगा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी मैं 10 तारीख के बाद से इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा। साथ ही साथ जो एडिशनल जो पार्ट है उसकी भी मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर ही जो है वो सीरीज लाऊंगा। लाइव नहीं होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, बाकी क्लासेस भी रहती हैं, तो वो लेक्चर सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो उसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, CSIR नेट फिजिकल के नाम से आपको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहां पर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो सोर्स के नाम पे मैंने आपको बता दिया कि आप जो अलग अलग स्टेट है उसके जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम हुए हैं वहां से पेपर डाउनलोड मार के प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सेट एग्जाम हुए हैं अलग अलग स्टेट के, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकेस आपने पहले नेट की गेट की प्रिपरेशन की हुई है और अभी आपने जस्ट MSc अपना कंप्लीट किया हुआ है, तो आपके टच में ये सब्जेक्ट होंगे और आपकी प्रिपरेशन चली रही होगी और वही आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा कि ये जो पेपर हैं सेट के चाहे पॉलिटेक्निक एग्जाम के, इनको आप डाउनलोड कीजिए और इनके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। स्पेशली इसके नाम से कोई बुक आती हो ऐसा मेरे ध्यान में है नहीं और ना ही आती होगी। अगर आती भी होगी तो कोई कवर चेंज होगा, यानी कि कोई इधर उधर से मिक्स कर देंगे क्वेश्चन को और कवर चेंज करके आपको पकड़ा देंगे। तो ऐसा कोई मिले आपको तो वो खरीदने से पहले 10 बार उसको सोच लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। वीडियो को जो भी देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 तारीख के बाद फॉर श्योर मैं ये सीरीज आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। अभी 10 तारीख भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि HPSC जो हरियाणा PSC का एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है, परंतु उसका फिजिक्स का सिलेबस अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो एक बार वो सिलेबस आ जाए तो फिर वो दोनों एग्जाम के साथ में हो जाएगी। अलग अलग लेक्चर वीडियो बनाने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो दोनों एग्जाम्स के लिए फिर वो वीडियोस जो हैं वो यूजफुल हो जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।